हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। कुछ सालों पहले मार्केट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। मार्केट में कुछ लोगों के ग्रुप को एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दी गई। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का विन रेट काफी ज्यादा था। उन लोगों से कहा गया कि आपको सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है और 30 दिन बाद आपके ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाएगा। 30 दिन के बाद जब ग्रुप के रिजल्ट्स को एनालाइज किया गया तो उससे ये पता चला कि जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उनको दी गई थी उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट अराउंड 90% था, यानी कि 10 में से 9 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था। बट जब ग्रुप का ट्रेडिंग रिजल्ट चेक किया गया तो ये पता चला कि उस ग्रुप के 90% ट्रेडर्स लॉस में थे। तो आई होप आपके मन में भी यहाँ क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कैसे हुआ कि जब स्ट्रैटेजी का विन परसेंटेज 90% है तब 90% ट्रेडर्स को लॉस क्यों हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी 3 गलतियां हैं जो कि एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में अवॉइड करनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये आपके ट्रेडिंग करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि 90% ट्रेडर्स को लॉस हुआ था, तो आपके हिसाब से लॉस होने का रीजन क्या हो सकता है? क्यों मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस करते हैं? तो इसका एक सिंपल रीजन है कि ट्रेडर्स स्ट्रेटेजी रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर्स स्टॉक को उस टाइम पर बाय करते हैं जब स्टॉक में कोई भी बाय सिग्नल नहीं होता है और उस पर्टिकुलर टाइम पर सेल करते हैं जब स्टॉक में कोई सेलिंग सिग्नल नहीं होता है। यानी कि इसको आसान शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई ट्रेडर स्टॉक मार्केट में अपनी चूज की हुई स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करता है तो वो उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में अपनी मेंटल सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाता है। इस वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं। तो ऐसा करने के मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? तो ऐसा करने के हम 3 रीजंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला रीजन है नेग्लेक्टिंग रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट ना करना। सपोज आप किसी शिप के कैप्टन हैं, आपके पास कोई भी नेविगेशन टूल नहीं है, आपके पास किसी भी मुसीबत से बचने के लिए कोई प्लान नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप जहाज को सेल कर पाएंगे? मैं समझता हूं आपका जवाब नहीं ही होगा। सिमिलरली ट्रेडर्स को भी किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी हार्ड एंड कैपिटल को बचा सके। तो चलिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई ट्रेडर है मिस्टर ए। मिस्टर ए बहुत ही एंथुसियास्टिक और ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर है। मिस्टर ए किसी पर्टिकुलर स्टॉक एबीसी को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और उसको ये लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक पॉजिटिव न्यूज आने वाली है और पॉजिटिव न्यूज आते ही ये स्टॉक स्काई रॉकेट की तरह भागने वाला है। अब क्योंकि मिस्टर ए को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है तो उसने इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई भी रिसर्च नहीं की। रिसर्च ना करने के साथ साथ ट्रेडर ए ने स्टॉक में कोई भी पोजीशन साइजिंग नहीं की, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया और अपने सारे पैसों को स्टॉक एबीसी में इन्वेस्ट कर दिया, ये सोचकर कि कुछ ही दिन में उसकी इन्वेस्टमेंट डबल या फिर ट्रिपल होने वाली है। बट मिस्टर ए ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज आई और नेगेटिव न्यूज आते ही स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मिस्टर ए को पैनिक और स्ट्रगल फील होने लगा। तो क्या वो अपनी पोजीशंस को बेचकर अपने लॉस को कट कर ले या फिर वो एक रीबाउंड का इंतजार करे और इस स्टॉक को होल्ड करे? तो मिस्टर ए ने स्टॉक को होल्ड करने का फैसला किया, बट स्टॉक लगातार नीचे की तरफ गिरता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि रिग्रेट फीलिंग के साथ उसने इस स्टॉक को बेचने का डिसाइड किया। बट जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉक को बेचा तब तक डैमेज हो चुका था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट ना करने की वजह से आपको कितने बड़े लॉसेस हो सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट ना करने की वजह से अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल को भी खत्म कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ। दूसरी मिस्टेक या दूसरा रीजन है लेटिंग इमोशंस ड्राइव डिसीजंस, यानी कि जब आप इमोशनल होके अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को मार्केट में देखा है कि वो मार्केट में इमोशनल होकर ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। मैंने भी अपने इनिशियल करियर डेज में इस तरीके के इमोशंस को फेस किया था और मार्केट में काफी लॉस किया था। ये इमोशंस हो सकते हैं जैसे कि फियर यानी कि डर। दूसरा इमोशन हो सकता है ग्रीड यानी कि लालच। जब भी हमारे मन में इस तरीके के इमोशंस आ जाते हैं तब हम मार्केट में इंपल्सिव और इररेशनल डिसीजंस लेने लगते हैं। तो चलिए इन इमोशंस को एक एग्जांपल से समझते हैं।
तो चलिए एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें मार्केट काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है। जैसे ही मार्केट काफी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है, बहुत सारे ट्रेडर्स और यहाँ तक इन्वेस्टर्स भी अपने स्टॉक्स को अंधाधुंध तरीके से बेचने लगते हैं। और वो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर उन कंपनीज को भी बेच देते हैं जिन्होंने कभी उन स्टॉक्स को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होने के कारण खरीदा था। तो इस तरीके की इनडिस्क्रिमिनेटली सेलिंग को कहा जाता है पैनिक सेलिंग। यानी कि जब मार्केट में लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है तो उस डर की वजह से लोग अपने स्टॉक्स को अंधाधुंध बेचने लगते हैं। आई होप आपको 2020 का कोविड ब्रेकआउट का टाइम जरूर याद होगा। मार्च 2020 में जिस टाइम पर कोविड ब्रेकआउट हुआ था, उस टाइम लोगों ने अंधाधुंध अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर दिया था। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, निफ्टी का डेली चार्ट है। तो जैसा कि आपको निफ्टी का चार्ट देखकर समझ आ गया होगा कि किस तरीके से लोगों ने पैनिक में अपने स्टॉक्स को किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पर बेचना स्टार्ट कर दिया था, और इसी तरीके की पैनिक सेलिंग की वजह से मार्केट में एक सडन डाउनफॉल देखने को मिला था। फरवरी एंड में जो निफ्टी 12,000 का हुआ करता था, 2 से 3 हफ्ते में निफ्टी 8,000 के लेवल पर आ चुका था। तो इस तरीके के इमोशन को कहा जाता है पैनिक या फियर। मार्केट में फियर का एक दूसरा रूप भी होता है जिसे कहा जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको शॉर्ट में फोमो भी कहा जाता है। फोमो में ट्रेडर या इन्वेस्टर्स को ऐसा लगने लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। फोमो के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो फियर ऑफ मिसिंग आउट में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप फोमो के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। आप उस वीडियो पर जाकर फोमो के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए दूसरे इमोशन यानी कि ग्रीड को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज कोई ट्रेडर है मिस बी। ट्रेडर बी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स कर चुकी हैं, बट ट्रेडर बी की इच्छा है कि वो मार्केट में और ज्यादा प्रॉफिट बना सकती हैं। ट्रेडर बी को स्टॉक मार्केट रूमर से ये पता चला कि एक छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई मेडिकल डिस्कवरी करने के बिल्कुल करीब है। तब ट्रेडर बी को ऐसा लगा क्यों ना इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी तेजी से ऊपर भागने वाला है, और अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस समय इन्वेस्ट कर देते हैं तो मार्केट में हम काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ट्रेडर बी ने इस पर्टिकुलर स्टॉक पर कोई रिसर्च ना करके बैंक से एक बड़े अमाउंट का लोन लिया, और लोन लेकर सारा का सारा पैसा इस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब जैसा कि ट्रेडर बी ने सोचा था, मार्केट में वैसा ही हुआ। कंपनी ने एक मेडिकल डिस्कवरी करी और कंपनी का स्टॉक काफी तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर ने अपने प्रॉफिट्स को बुक ना करके ये सोचा कि अब ये स्टॉक और भी तेजी से ऊपर जाने वाला है, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में और भी ज्यादा पैसा कमा सकती हूँ। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रेडर बी ने बैंक से और ज्यादा लोन लिया, और लोन लेकर वो सारा पैसा भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। अब जैसा कि ट्रेडर बी ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मार्केट में जिस तरीके की तेजी वो एक्सपेक्ट कर रही थी उतनी तेजी से स्टॉक आगे नहीं बढ़ा, बल्कि स्टॉक में एक डाउनफॉल आया और स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। अब क्योंकि ट्रेडर बी ने लोन लेकर इस पर्टिकुलर पोजीशन को ओपन किया था, तो जैसे ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में छोटी सी भी डिप आती थी, उनके ट्रेडिंग कैपिटल में बड़े लॉस होने स्टार्ट हो गए। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रेडर बी की टेंशन बढ़ने लगी, और ग्रीड की वजह से उन्होंने अपने को एक बड़े डेट, एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट्स में अपने को कन्वर्ट कर लिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से फियर और ग्रीड की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में लॉस कर बैठते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे रीजन की तरफ। तीसरा रीजन है ओवर ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स एक्सेसिव और फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि वो बहुत तेज और बहुत ही जल्दी ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से आपके बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहला, आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि आप जितनी फ्रीक्वेंटली ट्रेड करेंगे उतने ही ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरा नुकसान है क्वालिटी ट्रेड्स का कम होना, क्योंकि अब आप इतनी तेजी से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप क्वालिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और तीसरा नुकसान है एक्सपोजर टू रिस्क, क्योंकि आप इतनी तेजी से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप रिस्क के एक्सपोजर को काफी हद तक बढ़ा लेते हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक ट्रेडर है, ट्रेडर सी। ट्रेडर सी को एक टेक कंपनी के स्टॉक में एक सडन स्पाइक नजर आया, यानी कि ट्रेडर सी को यह लगता है स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जाने वाला है। तो एक्साइटमेंट और क्विक प्रॉफिट की वजह से ट्रेडर सी ने बिना कोई इन डेप्थ रिसर्च किए अपनी पोजीशन को इनिशिएट कर दिया। तो जैसा कि ट्रेडर सी ने एक्सपेक्ट किया था, स्टॉक उन्हीं के अकॉर्डिंग ऊपर जाना स्टार्ट हुआ,
स्टॉक के ऊपर जाने की वजह से ट्रेडर अब एक यूफोरिया की फीलिंग कर रहे थे, बट अचानक से स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ और स्टॉक में एक डिप आया। डिप आते ही ट्रेडर सी को पैनिक की फीलिंग हुई। पैनिक होते ही ट्रेडर सी ने अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को लॉस लेकर बुक कर लिया, ये सोचकर कि डैमेज कम से कम किया जाए। अब ट्रेडर सी ने फिर से ये डिसाइड किया कि अभी जो उन्हें लॉस हुआ है अब वो उसको रिकवर करके ही रहेंगे। तो अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए वो जैसे ही किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक प्राइस मूवमेंट देखते थे, उसी पर्टिकुलर टाइम पर वो अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर बैठते थे और इस तरीके से उन्होंने दिन भर में काफी ज्यादा ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। अब क्योंकि ट्रेडर सी ने काफी जल्दी जल्दी अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट किया है, तो उन्हें कंपनीज को एनालाइज करने का टाइम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें दिन भर मल्टीपल लॉसेस का सामना करना पड़ा। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ओवर ट्रेडिंग करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को मार्केट में देखा है कि वो पूरे दिन स्क्रीन पर नजर लगाए बैठे रहते हैं और वो टिक बाय टिक ये देखते रहते हैं कि कहीं उन्हें लॉस तो नहीं हो रहा है। ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से आप एंजाइटी और टेंशन के शिकार हो सकते हैं। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से समझ आया होगा कि मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं, कौन से ऐसे इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से मल्टीपल ट्रेडर्स इरैशनल और इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ना करने की वजह से आप अपने लॉसेस को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली ओवर ट्रेडिंग करने से भी मैक्सिमम ट्रेडर्स को नुकसान होता है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।